सभी साथियों को जय हिंद। तो क्या असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एलपी का पेपर लीक हो चुका है। मैंने एक जानकारी पाई है कि पटना के एक सेंटर पे आधे बच्चे पेपर देके निकल गए, परंतु आधे बच्चे अभी भी पेपर दे रहे थे उस शिफ्ट के दौरान। इसके पीछे की क्या वजह है अभी हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु पटना की यह घटना है कि एक किसी ऑनलाइन सेंटर पे आधे बच्चे पेपर देके निकल गए, परंतु आधे बच्चे अभी भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मौजूद थे। वहां पर यह बात कही जा रही है कि कुछ सिस्टम में इशू के कारण कुछ बच्चों का पेपर डिले हो गया। तो कुछ बच्चों का कहना है कि वहां पर जो सीट होती है, जिसको कि इंग्लिश वाली भाषा को देख करके उस सीट पे लिखना होता है, उसमें देरी हो गया, इसीलिए बच्चों ने हंगामा किया। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कोई धांधली की आशंका है, जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आप सभी लोगों को इसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का पेपर लीक हो चुका है। तो जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। साथियों, इसका एनालिसिस लगातार यूट्यूब पर कराया जा रहा था। पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का एनालिसिस लगभग हर यूट्यूब के चैनलों ने करा दिया था, लेकिन इसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि यदि एनालिसिस ऐसा करा दिया गया है तो उसको पेपर लीक ही कहा जाएगा। क्योंकि रेलवे का एनालिसिस का मतलब पेपर लीक, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार का एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का कराया गया है यूट्यूब पर। साथियों, हर शिफ्ट का पेपर लगभग पिछले शिफ्ट से मिलता जुलता ही आता है। तो यदि इस प्रकार की एनालिसिस यूट्यूब पर चलती रही तो उसको पेपर लीक ही कहा जाएगा। एक बात आप और समझ लीजिए, जिस भी स्टूडेंट का पेपर बाद में है, यानी कि 27-28 वाले स्टूडेंट है, उनको भी बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि एनालिसिस यह गलत किया जा रहा है, इसको बंद करके। साथियों, आने वाले समय में बैक टू बैक रेलवे की परीक्षाएं लगातार हैं, जैसे कि टेक्नीशियन की परीक्षाएं हैं, उसके बाद रेलवे जेई की परीक्षाएं हैं, उसके बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका परीक्षा पहला शिफ्ट में नहीं आ सकता है। हो सके एनटीपीसी की परीक्षा आपके पहले शिफ्ट में हो जाए, तो आपको उस वक्त कितना बुरा लगेगा, जरा इस बात को आप बताइएगा जरूर। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि एनालिसिस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, और कल रेलवे ने नोटिस भी दे दिया है कि एनालिसिस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर जब तक एनालिसिस होता रहेगा यह एक प्रकार से पेपर लीक ही है। साथियों, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के वजह से आने वाले जितने शिफ्टों में पेपर्स होने वाले हैं, उन शिफ्ट के बच्चों को 5 से 6 क्वेश्चन का फायदा आसानी से मिल जाता है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि उनको पहले से आइडिया हो गया होता है कि पेपर का लेवल कितना हार्ड आ रहा है या कितना आसान आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एनालिसिस को अब कोई भी सपोर्ट न करे। आप सभी छात्रों से हाथ जोड़ करके विनती है कि यह पूरी तरीके से गलत है, आप इसका विरोध करिए। जो भी टीचर इस चीज को कर रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में वहीं पे समझा दीजिए कि एकदम ये पूरी तरीके से गलत है, आप ऐसा ना करिए। और छात्रों से भी विनती है कि रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप भी अब कोई भी कराए गए क्वेश्चन किसी साथी को अपने न भेजे, मैसेज के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू। पकड़े जाने पर आप पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। तो आपको भी इन चीजों से बचना है, यह पूरी तरीके से इलीगल है, इसका हम विरोध करते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि एसएससी ने भी नोटिस जारी किया था कि पेपर का एनालिसिस बंद होना चाहिए। अब रेलवे ने भी जारी कर दिया, तो यह चीज पूरी तरीके से गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं और यह पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। यूट्यूब के टीचर धंधेबाज मास्टर हो गए हैं, उनको अपने बैच बेचने से मतलब है और व्यूज के लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसका पता चल चुका है असिस्टेंट लोको पायलट का, जिस प्रकार से उन्होंने पेपर का एनालिसिस कराया है। पेपर का एनालिसिस पूरी तरीके से गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि यदि ऐसा हो रहा है तो उसको मैं पेपर लीक ही कहूंगा। क्योंकि यदि आप एनालिसिस करा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पेपर लीक करा रहे हैं।